पोली जुड़ा हुआ है। तो कुछ सोचना ही नहीं है कि एकलक क्या होगा। जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार कि पॉलीएथीन का एकलक क्या होता है। व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीएथीन, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीएथीन। तो सोच में पड़ जाएंगे पर कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप का कोई पॉलीमर आता है जिसके नाम के फर्स्ट में पोली वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पोली वर्ड, तो उसका एकलक लिखते टाइम, उसकी मोनोमर यूनिट लिखते टाइम कुछ नहीं करना है, बस उसका पोली हटा दो। क्या हटा दो, पोली हटा दो। पोली हटाओगे तो क्या बचा, एथीन। क्या बचा भाई, एथीन बचा। हो गया एकलक, है तो समझे। तो बिल्कुल इजी है भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पॉलीएथीन है सबसे पहला, डेली यूज में काम आते हैं, सामान वामान लेके आते हैं, शॉप वगैरह से जब अपन शॉपिंग करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है अपने को सामान वगैरह डाल के जाता है, वो पॉलीथीन है। हम पॉलीथीन कहते हैं, ये यूज नहीं करते। बाकी इसका सही प्रोनाउंसिएशन पॉलीएथीन ही होता है। तो इसकी मोनोमर यूनिट की बात करें तो क्या होगी भाई, एथीन। तो क्या ट्रिक बताइए कि जिनके नाम के पहले क्या लगा हुआ है, पोली, तो उसका पोली हटा दो, जो बच जाएगा वो उसका क्या होगा, एकलक होगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी आप बताएंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। दो तीन बातें याद रखनी है बस आपको, निर्माण या फॉर्मेशन, निर्माण या फॉर्मेशन। फर्स्ट काम हो गया, ये सेकंड स्टेप है, मोनोमर यूनिट आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले तो, उसके बाद फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो पॉलीएथीन होती है दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। यह दो प्रकार की होती है, इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज LDPE, LDPE और सेकंड इज HDPE। फर्स्ट इज LDPE और सेकंड इज HDPE। फुल फॉर्म क्या होगी, लो, L फॉर लो, D फॉर डेंसिटी, P फॉर पोली, E फॉर एथीन। लो डेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा, DP तो सेम ही है, H तो है, H का मतलब क्या हो जाएगा, हाई, हाई डेंसिटी पोली एथीन। यानी ये तो हो गई उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीएथीन। और ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, निम्न घनत्व पॉलीएथीन। उच्च घनत्व पॉलीएथीन और निम्न घनत्व पॉलीएथीन हो जाएगी आपकी। रिएक्शन बहुत इजी है, देखो मोनोमर यूनिट सेम होगी एथीन, मोनोमर यूनिट क्या होगी, सेम होगी एथीन। यहां पे क्या बन जाएगा, पॉलीएथीन। इसमें भी क्या होगा, HDPE में भी एथीन, क्या बन जाएगा, पॉलीएथीन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अब और क्या करते हैं इसके अंदर भी, देखते हैं एक बार कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, एन कितने लेने हैं, एन। ओके, यहां पे हमें कंडीशंस, फर्क किसका होगा, एलडीपी और एचडी बनाने में कंडीशंस क्या ले रहे हो। तो कंडीशंस जो लेंगे अपन वो क्या लेंगे, एक तो टेम्परेचर लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 350 से 370 केल्विन, और यहाँ पे लेंगे 333 से 343 केल्विन। ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। दूसरा प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे लेंगे 1000 से लेकर के 2000 या 2000 एटीएम, एटमॉस्फेरिक, एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1000 से 2000 एटीएम दाब, और यहाँ पे लेंगे 6 से 7 एटीएम दाब। अगला जो डिफरेंस आएगा उत्प्रेरक, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोक्साइड। कौन सा यूज करेंगे, प्रोक्साइड यूज करेंगे। उत्प्रेरक कौन सा होगा भाई, प्रोक्साइड होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, जिगलर नाटा, क्या होगा,
जिगलर नाटा उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक यूज करोगे यहाँ पे? जिगलर नाटा, ZIGGLAR, जिगलर नाटा। ये डिफरेंस हो जाएगा। रिएक्शन अब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथीन का फॉर्मूला एथ का मतलब कितने कार्बन एटम होंगे? 1 and 2। आगे क्या है? इन बोले तो कैसा बॉन्ड होगा भाई? डबल बॉन्ड होगा। इन का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। लग गया। बैलेंस करोगे तो क्या जोड़ के करोगे? हाइड्रोजन। इधर भी क्या लगेगा? हाइड्रोजन। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? एन। वो 50, 700, 1000, 700, 800 कुछ भी ले सकते हो। कंडीशंस यही लेनी पड़ेगी। रिएक्शन करते समय कुछ नहीं करना, सबको पता है यार। डबल बॉन्ड को क्या करना, क्योंकि कई सारे जोड़ने हैं तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करके छोड़ दो? फ्री। CH2 डबल बॉन्ड किसमें बदल गया? सिंगल में। क्यों बदला? क्योंकि मान लो इसके n मॉलिक्यूल है तो जोड़ने के लिए दोनों साइड से फ्री वैलेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री वैलेंसी चाहिए तो क्या करेंगे हम? इधर भी फ्री कर देंगे, इधर भी फ्री कर देंगे। अब देखो 2 3 4 2 3 4 और ये n नीचे लग जाएगा। हो गया पॉलीएथीन का फॉर्मूला। इधर भी ऐसे है फॉर्मूला। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने मॉलिक्यूल है? n। कंडीशन यही आएगी ऊपर वाली। और क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री फ्री और नीचे क्या लग जाएगा? अब एक शब्द आया यहाँ पे जिगलर नाटा। ये क्या होता है? जिगलर नाटा क्या होता है? तो जिगलर नाटा होता क्या एक्चुअली में? देखो जिगलर नाटा होता क्या है? तो तीन चीजों का मिश्रण होता है। C2H5 की होल ट्राइस Al और TiCl4। ये मैंने आपको बनाने सिखाया रखे फॉर्मूले। अरे कैसे बने पता ही है। एथिल का ऑक्सीकरण कितना होगा? +1 और एल्यूमिनियम का कितना होगा? +3। तो क्रॉस वाला सिस्टम। टाइटेनियम का +4 और जो क्लोराइड है उसका क्या होगा? -1 होगा। तो जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5 की होल ट्राइस Al प्लस TiCl4। इसका मतलब होगा ट्राई एथिल। C2H5 क्या होता है? एथिल। 3 लगा हुआ तो क्या हो गया? ट्राई एथिल और आगे क्या? एल्यूमिनियम। तो ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम। Ti क्या होता है? टाइटेनियम। 4 लगा हुआ नीचे तो 4 टाइटेनियम टेट्रा और Cl क्या बोलोगे? क्लोराइड। टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ओके, ये आपका क्या होगा? पॉलीएथिन हो गया। तो फर्स्ट आपका जो पॉलीमर है बिल्कुल इजी है। किस टाइप का? ये किस टाइप का है? तो और देख लेते दो बातें इसमें। एक तो योगात्मक टाइप है या फिर क्या बोल सकते हो? समबहुलक। योगात्मक और समबहुलक टाइप है, यानी एडिशन एंड होमोपॉलीमर। एडिशन और होमोपॉलीमर देखो कैटेगराइज कैसे करते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था योगात्मक में। अगर सारे के सारी मोनोमर यूनिट्स जो है सेम टाइप की है तो आपका एडिशन होगा, और डिफरेंट टाइप की है तो आपका कंडेंसेशन होगा, संघनन बहुलक होगा। अगर सारी की सारी मोनोमर यूनिट एक जैसी है तो समबहुलक होगा, और डिफरेंट टाइप की है तो विषमबहुलक होगा। समझे? तो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका बहुलक कौन सा है? पॉलीएथीन है। किस टाइप का है? योगात्मक और समबहुलक टाइप का। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एक लगी का है। देखो तो एथीन है, एक लग का नाम क्या? एथीन। लिए कितने? एन। तो सारे के सारे एक जैसे हैं। अरे सारे के सारे जो है आपके एक जैसे है कि नहीं है? सेम है, सेम है सारे के सारे, इसलिए ये योगात्मक और समबहुलक का टाइप है। दो प्रकार का होता है। मोनोमर यूनिट बता दिया, जिसके पहले पोली लगा हुआ हो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, उनका क्या हटा दो, सिर्फ पोली हटा दो, जो बच गया वो इसका क्या हो जाएगा? मोनोमर यूनिट हो जाएगा। इट इज टू टाइप, LDP और HDP। बनता कैसे है? LDP का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी पॉलीएथीन, निम्न घनत्व पॉलीएथीन। HDP हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, उच्च घनत्व पॉलीएथीन। और कंडीशंस का फर्क है। डेफिनेशन क्या देंगे? देखो ये मैंने डेफिनेशन बोली नहीं है अभी तक। क्यों नहीं बोली? क्योंकि इसके जो ये याद है रिएक्शन, तो इससे हम डेफिनेशन अपने आप ही डेवलप कर सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन लिखे पहले, हिंदी मीडियम वाले सुनो। जब एथीन को 350 से 370 केल्विन ताप
1000 से 2000 एटीएम दाब और पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? LDPE, निम्न घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? जब एथीन को 333 से 343 केल्विन ताप, 6 से 7 एटीएम दाब और जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? HDPE, उच्च घनत्व पॉलीएथीन बनता है। ठीक है क्या? तो ये आपका हो गया। अभी इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। When we react an atom of ethene in the presence of 350 to 370 Kelvin temperature, 1000 to 2000 atm pressure and the presence of peroxide catalyst, obtain LDP। क्या देंगे? When we react an molecule of ethene in the presence of 350 to 370 Kelvin temperature, 1000 to 2000 atm pressure and peroxide catalyst, obtain LDP। When we heat an molecule of ethene in the presence of 333 to 343 Kelvin temperature, 6 to 7 atm pressure and the presence of Ziegler-Natta catalyst, obtain HDPE। ओके, तो बिल्कुल इजी है। अब पॉलीथीन की यूजेज क्या होते हैं भाई, वो सबको पता ही है। यूजेज वगैरह अपने को लर्न करने ही पड़ेंगे। अगला आता है पीवीसी। क्या था भाई? अगला जो पॉलीमर जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो क्या आता है? पीवीसी आता है। क्या था भाई? पीवीसी। सेम प्रोसेस से चलना भी अपने को। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा पता है क्या? पोली, पी फॉर पोली, वी फॉर विनाइल या वाइनिल और सी फॉर क्लोराइड, पोली वाइनिल क्लोराइड, पोली वाइनिल क्लोराइड। अब देखो एकलक या मोनोमर पढ़ना आपको। पहला काम क्या करना है? एकलक या मोनोमर। तो मैंने बताया था अगर पॉलीमर के नाम में पोली लगा हुआ है तो क्या हटा दो? पोली हटा दो। पोली हटाया तो क्या बचा? विनाइल क्लोराइड। क्या बचा भाई? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो हमने खूब पढ़े, स्ट्रक्चर बनाने मैंने सिखाए आपको, ग्रुप्स बनाने सिखाए थे। तो विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ये विनाइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? विनाइल ग्रुप हो गया। और क्लोराइड के लिए क्या लगा दो? CH। तो ग्रुप याद है तो बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विनाइल क्लोराइड है इसका एकलक या मोनोमर। तो विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला मैं पहले करवा चुका आपको 11th क्लास में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं? विनाइल। और Cl को क्या बोलेंगे हम? क्लोराइड बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन करें, क्या करें भाई? बी स्ट्रक्चर हो गया। सी इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। सी इसका क्या कर लेते हैं भाई? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? निर्माण बोलेंगे। कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है? एकलक लो, पोली वाइनिल क्लोराइड। एकलक कौन है? वाइनिल क्लोराइड है। ओके, परसेंस किसकी है? पेरोक्साइड की है। क्या बन जाएगा? पोली वाइनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई? पोली वाइनिल क्लोराइड। पोली वाइनिल क्लोराइड, पेरोक्साइड और विनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये आपका हो गया।
विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? विनाइल का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। जो Cl लगा हुआ है उसको हम यहाँ पे लगाने के बजाय हम इसको नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि हमें फिर जोड़ना पड़ेगा, फ्री करनी पड़ेगी ना वैलेंस की तरफ की साइड में, तो पर नीचे लगा लेते हैं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, चाहे ऊपर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके कितने मॉलिक्यूल लेने आपको? n। किसकी प्रेजेंस में? प्रोक्साइड की। रिएक्शन बहुत ईजी है इनकी। क्या करना है? डबल बॉन्ड को किस में बदलना है? सिंगल में। तो डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलना है तो ये बदल गया। फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दिया? फ्री। ये Cl नीचे है ही, और नीचे क्या लगा है? अब जितने मॉलिक्यूल थे वो सारे जुड़ गए। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? पीवीसी का स्ट्रक्चर हो गया तो। और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? वीसी का स्ट्रक्चर हो गया। यूजेज आपको पता ही है। अरे पीवीसी के पाइप्स होते हैं, छतों से पानी उतारते हैं अपन लोग, तो पीवीसी पाइप्स ही तो यूज होते हैं। तो पीवीसी पाइप्स बनाने में कुछ केमिकल स्टोर करने के लिए इक्विपमेंट्स इसमें बनाते हैं अपन। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक प्लास्टिसाइजर के रूप में, किसके रूप में? प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो आज इतना ही टॉपिक अपनी क्लास में। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा अपना उसके अंदर चेक करें। ओके।